गांव में गप्पू अपनी सुस्ती और अतरंगी आइडियाज के लिए जाना जाता था। गप्पू के पास एक काली कलूटी भैंस थी जो दूध कम देती थी और लातें ज्यादा मारती थी। गप्पू इस भैंस के दाने पानी के खर्चे से तंग आ चुका था। वो उसे महंगे दाम पर बेचना चाहता था, पर गांव का कोई भी समझदार इंसान उस लात मारने वाली भैंस को खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार गप्पू के शातिर दिमाग में एक तरकीब आई। उसने पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि उसकी भैंस कोई मामूली पशु नहीं है। गप्पू हाथ में माइक जैसी लाठी लेकर चिल्लाते हुए, सुनिए भाई और बहनों, गांव के इतिहास में पहली बार मेरी एक काली भैंस शहर के सबसे बड़े कोचिंग सेंटर से इंग्लिश कोर्स करके आई है। ये सिर्फ चारा नहीं खाती, इंग्लिश के अखबार भी पढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो भी इस भैंस का दूध पिएगा उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलेगा और वो रातों रात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेगा। गप्पू की ये बात सुनकर गांव के सीधे साधे सरपंच के कान खड़े हो गए। सरपंच का बेटा शहर में नौकरी के इंटरव्यू में बार बार फेल हो रहा था क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। सरपंच को लगा कि अगर उसका बेटा इस भैंस का दूध पी ले तो उसकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। सरपंच तुरंत भागते हुए गप्पू के खटाल में पहुंचे। ओए गप्पू, जो बात तू बाजार में बोल रहा था, क्या वो 100% सच है? क्या तेरी ये भैंस सच में विलायती भाषा समझती है? गप्पू भैंस की पीठ थपथपाते हुए बोला, अरे सरपंच साहब, आप खुद ही देख लीजिए, मेरी इस भैंस का नाम रामप्यारी नहीं, मिस लिली है। जब मैं इससे कहता हूँ कि लिली कम हियर तो ये तुरंत पास आती है, और जब कहता हूँ सिट डाउन तो ये चुपचाप बैठ जाती है। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। सरपंच भैंस के करीब जाकर बोला, अच्छा ए मिस लिली, जरा इधर देखना, हाउ आर यू? भैंस ने जैसे ही सरपंच को अपने करीब देखा, उसने जोर से अपनी पूंछ घुमाई जो सीधे सरपंच के मुंह पर जाकर लगी। भैंस ने मुंह खोला और जोर से चिल्लाई, म्बें। गप्पू ताली बजाकर बोला, वाह साहब वाह, देखा आपने, मिस लिली ने कितनी शुद्ध इंग्लिश में आपको जवाब दिया है। सरपंच मुंह साफ करते हुए गुस्से में बोला, ओए गप्पू, तू मुझे पागल समझ रहा है क्या? इसने तो अपनी भाषा में भैं किया है, इसमें इंग्लिश कहाँ है? गप्पू बोला, अरे सरपंच साहब, आप भी ना शहर की इंग्लिश नहीं जानते। उसने भैं नहीं कहा, उसने अपनी विलायती टोन में कहा, थैंक यू वेरी मच। अब भैंस है तो थोड़ा विदेशी तरीका तो रहेगा ना साहब। सरपंच सोच में पड़ गया, अच्छा ऐसा है क्या? ओए गप्पू, बात तो तेरी सही लग रही है, मेरे बेटे की नौकरी का सवाल है, मुझे इस भैंस का 1 लीटर दूध चाहिए, बोल कितने पैसे लेगा? गप्पू बोला, साहब ये कोई मामूली दूध नहीं है, ये इंग्लिश दवाई है। शहर के बड़े बड़े लोग इसके लिए लाइन लगाते हैं, आपके लिए सिर्फ 500 रुपए लीटर। सरपंच जेब से नोट निकालते हुए बोला, ये ले 500 रुपए, आज ही मेरे बेटे को ये दूध पिलाऊंगा। कल सुबह पंचायत की बड़ी मीटिंग है, वहाँ शहर के बड़े अफसर आ रहे हैं, मेरा बेटा उनके सामने इंग्लिश बोलकर हमारी धाक जमा देगा। गप्पू मन ही मन खुश होकर पैसे जेब में रखता है और बाल्टी में साधारण दूध निकालकर सरपंच को दे देता है। सरपंच खुशी खुशी दूध लेकर घर भागता है और अपने बेटे को पूरा 1 लोटा दूध जबरदस्ती पिला देता है। अगली सुबह पंचायत भवन में शहर के बड़े अधिकारी और पूरा गांव जमा था। सरपंच अपने बेटे को आगे करके अफसर के सामने खड़े हो गए। सरपंच गर्व से बोला, आइए साहब आइए, ये मेरा बेटा है पप्पू, इसने कल ही एक बहुत ही स्पेशल दूध पिया है। ये आपसे ऐसी इंग्लिश में बात करेगा कि आप दंग रह जाएंगे। बेटा पप्पू, जरा साहब को इंग्लिश में अपना नाम और पता बताओ। पप्पू आंखें बड़ी करके अजीब आवाज में बोला, माई नेम इज पप्पू एंड मैं मो। अफसर चौंक कर पीछे हटते हुए बोला, क्या? ये क्या बदतमीजी है? ये लड़का इंसानों की तरह बात कर रहा है या तबेले के पशु की तरह आवाजें निकाल रहा है? सरपंच घबराकर बेटे को हिलाते हुए बोला, ओए पप्पू, ये क्या बोल रहा है रे? साहब को इंग्लिश में बताओ कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। पप्पू गर्दन हिलाते हुए बोला, आई एम ग्रेजुएट, मैं नो मो। पप्पू जितनी बार इंग्लिश बोलने की कोशिश करता, उसके मुंह से शब्दों के साथ भैंस के रंभाने की आवाज निकलने लगती।
पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। अफसर गुस्से में अपनी फाइल समेटकर वहां से चला गया। सरपंच का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हाथ में मोटा डंडा लेकर सीधे गप्पू के घर की तरफ दौड़े। पूरा गांव भी पीछे पीछे आ गया। सरपंच चिल्लाते हुए बोला, ओए धोखेबाज गप्पू, बाहर निकल। तेरी उस इंग्लिश भैंस ने मेरे बेटे का पूरा दिमाग खराब कर दिया। वो अफसर के सामने इंग्लिश बोलने की जगह भैं भैं कर रहा है। गप्पू डर कर दीवार के पीछे छिपते हुए बोला, अरे सरपंच साहब, शांत हो जाइए, लाठी नीचे रखिए, इसमें मेरी या मिस लिली की कोई गलती नहीं है। सरपंच डंडा दिखाते हुए बोला, गलती नहीं है तो मेरा बेटा पशुओं जैसी आवाजें क्यों निकाल रहा है? तूने झूठ बोलकर मुझसे 500 रुपए लूटे हैं। गप्पू बोला, साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये शहर का कोर्स है। मिस लिली ने इंग्लिश की जो पहली क्लास ली थी उसमें सिर्फ ABCD सिखाए गए थे। सरपंच बीच में बोला, तो इस भैं का क्या लेना देना है? गप्पू बोला, अरे साहब, सीधा कनेक्शन है। मिस लिली अभी कोर्स के पहले अक्षर B पर ही पहुंची थी, B फॉर बफेलो, इसलिए आपका बेटा अभी सिर्फ B की भाषा बोल पा रहा है। पूरा कोर्स खत्म होने में 6 महीने लगते हैं। आप रोज उसे दूध पिलाते तो वो Z फॉर ज़ेब्रा तक पहुंच जाता। सरपंच सर पकड़कर खाट पर बैठते हुए बोला, हाय री मेरी फूटी किस्मत, 6 महीने में तो मेरा बेटा पूरी तरह भैंस बन जाएगा। ओए गप्पू, मुझे नहीं चाहिए तेरा B फॉर बफेलो। मेरे 500 रुपए वापस कर, वरना मैं तुझे इसी खूंटे से बांध दूंगा। गप्पू पैसे वापस करते हुए बोला, ये लीजिए अपने पैसे साहब, पर सच कहूँ तो आपके बेटे का बोलने का तरीका एकदम अंग्रेजी था। सरपंच गुस्से से बोला, चुप करो ए गप्पू। डंडा सिंह जी, इस गप्पू और इसकी इस इंग्लिश वाली भैंस को गांव से बाहर निकालो, वरना ये पूरे गांव को तबेला बना देंगे। गप्पू अपनी भैंस की रस्सी पकड़कर भागने लगा और पीछे पीछे भैंस फिर से चिल्लाई, माँ भैं है। सारा गांव पीछे भाग पड़ा और गप्पू भैंस के ऊपर बैठ के भाग गया। क्या आपको गप्पू की कहानी पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताएं।